नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। तो जी सुबह का टाइम है और टाइम बज रहे 7:30 और मैं लग रही सुबह इस खाट पे। असल में कल सांझ तक लग रहे हैं इस पे। खाट खोलना खेलने से जैसा ही है, लगे रहो लगे रहो। तो जी बस जब सुबह के टाइम है, मैं कहा चलो पहले इसे खाट को ही करेंगे। या टूटी हुई कई दिन से खड़ी, तो मैं कहा एक तरफ हो जाएगी। तो मम्मी बना रही खिचड़ी सुबह के नाश्ते के लिए, क्योंकि सबकी तबीयत खराब हो रही। कल रुचि का बुखार था, मम्मी का बुखार था। शाम के टाइम कृष्णा की भी तबीयत बहुत खराब हो गई थी, 3-4 बार उल्टी लगी उसके। अब बुखार सा है, खैर भी वो ठीक है, ट्रैक्टर पर खेल रहा। और पीहू के नजला जुकाम हो रहा बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे ना गांव में जो है कोरोना का भी बहुत हो गया। अब जब हम गांव में नु आए थे, मैं कहा चलो यहाँ ठीक है, शहरों में ज्यादा हो रहा, पर इस बार गांवों में भी बहुत हो गया। तो अब जब डर बहुत लग रहा है तो जरूर रहे। कृष्णा के डैडी भी यहाँ है नहीं, वो भी चले गए। सपोर्ट सिस्टम सा नहीं है। वैसे तो सब है, मम्मी भी है, सब है, पर बस जो मन में डर सा हो तो डर सा रहे। खैर चलिए कोई नहीं, जो होना टाइम पे वो तो होकर रहेगा। तो बस अब जब मैं पहले तो यार खाट खोल लूंगी, मम्मी फिर बाद में बाण लपेटती रहेगी। और उसके बाद साफ सफाई वगैरह अपना जो है वो करेंगे। खाने में देखेंगे क्या बनाया जाएगा, खाने का भी पता नहीं लगा दोपहर का। बेटी उधर से खींची ये वाली। तो जी बस अब जब पहले मैं फटाफट से यार खाट खोल दूँ। असल में दिक्कत क्या है, जो इतनी लंबी रस्सी खींचनी पड़े ना, इसके साथ खेलना पड़े, तो इसलिए ज्यादा टाइम लगे। नहीं वो खुल जाएगी बेटे। तो जी चलिए बस हम फटाफट अब जो है इसे खाट को खोल लेंगे और इसे कर देंगे एक साइड, तो ये बीच में से हट जाएगी। चलो फटाफट से पकड़ो। तो जी मैं और पीहू लग गए हैं खाट को खोलने में। और खाट खोलना बिल्कुल खेलने जैसा ही है, क्योंकि रस्सियों को इधर से उधर से इधर खींचना पड़ता है। खाट बनाने में इतना टाइम नहीं लगता शायद जितना ऐसा खोलने में लग जा। तो बस मैं और पीहू लग रहे, और पीहू रूही और मतलब सभी की इस टाइम पे जो है घर में तबीयत ठीक नहीं है। सभी के ही नज़ला जुकाम बुखार खांसी है। कोरोना नहीं कह सकते कि कोरोना है, क्योंकि ये मौसम ऐसा है कि इसमें वायरल भी बहुत फैलता है। और क्या बोलते हैं, गाँव में हम यहाँ पे इसलिए आए थे कि भाई गाँव में जो है थोड़ी सेफ्टी है, शहरों में ज़्यादा है। लेकिन यहाँ आके ऐसा लग रहा है कि शहरों में ज़्यादा सेफ्टी रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी मतलब बहुत ही कम लोग हैं जो मास्क लगा रहे। और इलेक्शन थे, इलेक्शन में तो मतलब किसी के पास नहीं था मास्क, किसी के पास भी, सब ऐसे ही घूम रहे थे वर्करी में। पीहू के डैडी जाते थे जब वर्करी में, तो इनके साथ सिर्फ वही होते थे, या एक आध बंदा और होगा जिसने मास्क लगा रखा होगा, पर किसी के मुंह पे मास्क नहीं होता था। और यहाँ पे मतलब शहरों में ये तो है कि कोरोना फैल रहा है, लेकिन मास्क वगैरह वहाँ पे लगा लें तो इतना नहीं डर है। लेकिन गाँव में मास्क नहीं लगाते तो ज़्यादा खतरा। और कई केसेस अभी अभी आ गए यहाँ पे, सुनने को मिल रहे कि उनके यहाँ पे मिल गया है, या वो नोटिस लगा के चले गए, पॉजिटिव मिले। तो अभी मतलब यहाँ पर रह ज़रूर रहे, तो थोड़ा सा डर लगने लगा है। और कई बार सोच भी लिया है कि चलिए वापस ही चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर वगैरह की भी इतनी सुविधा नहीं होती गाँवों में, वहाँ पे मिल जाती है। तो खैर देखिए खाट हमने उधेड़ दी है सारी, और इसके पाए वगैरह सारे तोड़ दिए हैं हमने। और ये जो खाट है, ये जब कृष्णा के डैडी यार यहीं पे ही थे तब से ही टूटी हुई पड़ी थी, और तब से अब तक ये हुई नहीं थी। तो जी लीजिए सारे बाण वगैरह मैंने भर दिए हैं कट्टे में। और ये जो बाही वगैरह है, बाही बोलते हैं इनको, जो ये लंबे लंबे से डंडे पड़े, इनको बाही बोलते हैं। तो इनको उठा के भी मैं रख दूंगी, ऊपर रख आऊँगी, क्योंकि यहाँ पर पड़े रहेंगे फिर फैले रहेंगे, तो जो काम साथ के साथ हो जाए वही। तो ये खाट खोलना जो था एक जंजाल के जैसा था, जंजाल से बाहर निकलने जैसा। तो खैर चलिए अब यहाँ पे कर दूंगी मैं साफ़ सफाई। सुबह की साफ़ सफाई का हो रहा था टाइम, तो बस अब मैं लगूंगी अपने काम पे। यो करागा देख लगता तेरी मालिश। हाँ और हो गया अभी मालिश एक। कमर पकड़ दे, लग गया। तो जी देखिए ये तीनों बहन भाई लग रहे हैं अपनी मस्ती में, और पीहू जो है वो रूही से करवा रही मालिश। तो इनका खेलना भी चल रहा और काम भी हो रहा। तो जो कंघा है इससे इसकी रूही जो है पीहू की मालिश कर रही। और रूही
मतलब बहुत केयर करती है सभी की, और मतलब ये काम भी बहुत अच्छे तरीके से करे है। और मालिश देखे, इसने देखा होगा कहीं पे टीवी वगैरह में, तो ये वैसे ही करने की कोशिश करे सारे कामों को जैसा ये देखे। तो ये तीनों ही जो हैं बच्चे मेरे लिए मेरे बराबर हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं किसी एक को ज़्यादा लाड करूं। कृष्णा छोटा है, बस उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जा, तो इस करके आपको लगता होगा कि कृष्णा को ज़्यादा लाड करे। ऐसा कुछ नहीं है, तीनों बच्चे जो है वो बराबर हैं। तो खैर ये तीनों लग रहे अपने काम पे, और मैं अपनी साफ़ सफाई पर लग रही। अंदर कमरों में चादर वगैरह झाड़ के मैंने झाड़ू झूड़ू लगा दी, और रुचि भी उधर अपने काम पर लग रही। रुचि जो है वो नाश्ते पानी के बर्तन धो रही, और मैं इधर लग गई अपनी साफ़ सफाई पे। तो जो सुबह का काम है गांवों में बहुत फैल जा, बहुत ज़्यादा, और जितनी मर्जी साफ़ सफाई कर लो यहाँ पे ऐसा है कि गंद जो है बहुत ही आवे। और ये जितना भी गर्दा निकल रहा है सारा खाट का गर्दा है। और मतलब ये ना मेरे भी लग गया था, तो ऐसा हो रहा था जैसे चूटियाँ सी नहीं लगी रहती, चींटियाँ काटो जहाँ, वैसा। तो बस मेरा ये था कि मैं फटाफट से साफ़ सफाई करके फिर नहाऊंगी धोऊंगी, क्योंकि बहुत ही अजीब सी खारिश हो रही थी इस खाट के गर्दे की वजह से। तो जो झाड़ू है वो यहाँ से लेकर लास्ट तक ही लगानी है। और अनुज भैया ट्रैक्टर लेके गए हुए थे खेत में, तो वहाँ पे उधर की साइड भी खाली पड़ी थी जगह। तो बस मैंने सोचा कि चलिए भाई जब है नहीं तो फटाफट से सारे में को झाड़ू लग जाएगी। तो पीछे से झाड़ू लगती हुई आ रही और आगे तक लगेगी। तो ये जो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये अपना मॉर्निंग क्लीनिंग का और दोपहर के लंच टाइम का जो व्लॉग है वो शेयर कर रही। और आप लोग बोल रहे हो कि भाई सफाई ये वो, तो आजकल सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो साफ़ सफाई है। क्योंकि कोरोना काल में सभी को ही पता कि कितनी साफ़ सफाई रखनी ज़रूरी, और इतना रखने के बाद भी करने के बाद भी जो है मतलब कुछ ना कुछ हो ही जा। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ गायों के नीचे साफ़ सफाई करने के लिए। गोबर हटा दूँगी पहले मैं, और उसके बाद जो है मैं झाड़ू लगा दूँगी। और बीच बीच में देखे कृष्णा भी कितना परेशान करे, तो इसको भी देखना पड़े। तो जी बच्चों के साथ काम करने सारे बहुत मुश्किल हो जाए। और रुचि की गुड़िया जो है वो अभी छोटी है, 6 महीने की हो जाएगी, वो 6 मई को 6 महीने की गुड़िया हो जाएगी। तो उसको भी बीच बीच में देखना पड़े, रुचि को भी, और काम भी सारे ही करने पड़े। तो इसलिए जो है बस आपस में ही मिलजुल के कर ले सारे के सारे काम। और ये जो छोटी बच्चियाँ है ये बहुत परेशान करे, बहुत लाते मारे है, ये पीछे वाली साइड से लात मारे, तो बहुत ध्यान से काम करना पड़े। और जो ये मैं हाथ में ले रही जिससे मैं लगा रही झाड़ू, ये है रड़ का। जो सिरसों के पेड़ होते हैं ना, जब वो सूख जा तो तब उनसे झाड़ू बनाई जा। अब तो ये आने लगी बांस की झाड़ू, फूल झाड़ू। पहले जो है इन्हीं से ही झाड़ू लगा कर रहती घरों में, और मैं बस अब इसी से ही। और इससे ना जल्दी लग जाए झाड़ू बहुत ही। तो मैं मम्मी को कह रही थी, मैंने कहा एक अच्छी सी तूड़ी लेकर आई हो। तूड़ी बोल रहा है इसे, सिरसों की लकड़ी को। तो मैंने कहा घर के लिए भी बनाऊंगी एक, अंदर की साइड के लिए मैं। तो यहाँ पे देखिए जहाँ ट्रैक्टर खड़ा होता है वहाँ पे भी मैं झाड़ू लगा दूंगी। और ये देखिए कृष्णा जो है अब यहाँ पे ट्रैक्टर नहीं है तो अब ये बाइक पे चढ़ा फिर रहा। तो ये बहुत परेशान करने लगा कृष्णा। जितना ये बड़ा होता जा रहा उतना ही तंग करता जा रहा। तो जी झाड़ू लग गई है, साफ़ सफाई हो गई है ऊपर की। अब मैं लगा रही हूँ पोछा। और देखिए यहाँ पे अभी तक भी जो है वो जो तख्त बनने के लिए दे थे वो आए नहीं। तो मतलब वैसे तो आ गया, उनका खांचा सा भी आ गया, प्लाई भी आ गई, लेकिन वो सेट नहीं हुए। तो मैं सोच रही कि आज उन्हें ऐसे ही बिछा दूंगी, क्योंकि रात को मच्छरदानी लगाने में बहुत दिक्कत हो गई। तो मैं कहा जब वो आएगा वो तब अपने पेंच वगैरह सेट करता रहेगा। तो आज बस मैंने सोचा था कि मैं शाम के टाइम देखूंगी, शाम तक इंतज़ार करूंगी उसका। अगर वो आके उन्हें ठीक करके लगा गया तो ठीक है, नहीं तो जो है मैं उन्हें ऐसे ही बिछा दूंगी। क्योंकि इन ये खाटे ऊंची नीची हैं सारी, तो इन पे मच्छरदानी नहीं लगती। और मेरे पास वो फोल्डिंग वाली मच्छरदानी है, तो इसलिए। तो एक कमरे में पोछा लगा दिया है मैंने, यहाँ पे मैं लगा रही हूँ दूसरे कमरे में। और जो ये हमारा फर्श है ना कमरों का, तो इसमें ना सिल्हन है। तो मतलब पोछा लगाने के बाद भी ऐसा लगता रहे कि जैसे गिल्ला ही है, या मतलब साफ़ सफाई सी दिखती नहीं। तो कई बार सोच लिया कि भाई इनको रिपेयर करवाएंगे, लेकिन पिछले 1-1.5 साल से तो कोरोना के करके तो कुछ भी नहीं हो रहा। तो जी बस जब भी टाइम लगेगा तभी करवा लेंगे। तो बस जी साफ़ सफाई काम करके सारे मैं आ गई हूँ किचन में, नहा धो के खाना बनाने के लिए दोपहर का। तो दोपहर के खाने में मैं बना रही हूँ आलू टमाटर की सब्ज़ी और चावल और रोटी। तो मम्मी और अनुज भैया जो हैं वो गए हैं खेत में, गेहूँ निकलवा रहे। वो आज मतलब कट गए थे, मैंने बताया था कट गए थे, वो मशीन में को निकलने थे, तो वो आज वहाँ गए हुए थे। तो बस उनके आने से पहले ही जो है खाना बना देंगे, जिससे कि क्योंकि खेत में जावे तो भूख बहुत लग जा। और सुबह बस न वो चटनी के साथ 2-2 रोटी खा के गए थे।
तो बस यहाँ पे मैं आलू की सब्ज़ी बना रही और दूसरी गैस पे मैंने चावल रखे हुए। सब्ज़ी मैं कैसे बनाऊँ, आलू की रेसिपी आपको पता ही है, तो बस वैसे ही मैं बना रही, बहुत सिंपली तरीके से। ज़्यादा मसाले मिर्च नहीं यूज कर रही हूँ मैं, सेहत का ध्यान रखते हुए भी। तो लीजिए यहाँ पे जो है बन गए चावल, तो इनको मैं निचोड़ दूँगी और ये जो मांड है चावलों का, इसको मैं सब्ज़ी में डाल दूँगी पानी की जगह। तो गैस भी बचेगी, टाइम भी बचेगा, क्योंकि मांड गर्म है तो गरम गरम पानी की जगह ये डल जाएगा। तो पानी गर्म होने में जितना टाइम लगे तो उतना टाइम वो बच जाएगा। तो लीजिए यहाँ पे टमाटर भुन गए और अब इसमें मैं डाल दूँगी आलू, क्योंकि मसाला जो है वो तैयार हो गया। और अब इसमें मैं डाल दूँगी आलू और मांड डाल दूँगी तरी के लिए। जितना मांड डालना है आपको पानी डालना उतना ही। तो जी लीजिए यहाँ पे बस मैं अब कर दूँगी ढक्कन बंद। और फिर उसके बाद रोटी सेक दी थी मैंने, बाद में सब्ज़ी बना के चावल बना के दूसरी गैस पे। तो देखिए धूप कितनी तेज़ हो गई है। और यहाँ पे बस मैं अब ये जो गाय है इसको छाँ में बांध दूँगी, क्योंकि धूप इतनी तेज़ लगने लगी है बहुत ही अब। और फिर इनको शाम को डलेगा घास, तो इनकी जो खोर है उसे भी मैं साथ के साथ साफ़ कर दूँगी, जिससे कि जो धूप लग के वो सूख जाए अच्छी तरह। देखिए तो ये जो इधर की साइड है ना, ये बचा हुआ घास हो, जिसे इकट्ठा कर दे एक तरफ, तो ये सारा मैं निकाल दूँगी, जिससे कि जो खोर है वो सूख जाए और साफ़ हो जाए। तो जी फिर इसके बाद जो है शाम को इसमें घास डलेगा, तो घास डलने के टाइम तक जो है ये साफ़ सुथरी हो जाएगी, बिल्कुल सूख साख जाएगी। और गोबर वगैरह भी हटा दूँगी, क्योंकि इनके नीचे साफ़ सफाई रखना भी बहुत ज़रूरी है। कहते हैं, मेरी दादी बोला करती कि अन्न बोलता धन है, इनकी जितनी सेवा करेंगे उतना ही ज़्यादा फल मिले, तो इसलिए भी। तो खैर चलिए, बस मैं आज आपके साथ इतना ही रूटीन शेयर करूँगी अपना, सुबह क्लीनिंग से लेके दोपहर के लंच टाइम तक का। और अनुज भैया और मम्मी भी खेत से आने वाले थे, ट्रैक्टर आने वाला था, तो बस इसीलिए जो है मैं फटाफट से सारे काम कर रही। तो वीडियो जो है वो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपने आज का वीडियो एंजॉय किया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।